Om Shanti and a very very happy Diwali to all of you. आज की मुरली यानी 14 नवंबर 2020 की मुरली में बाबा ने दिवाली का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. सो स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेस्टिवल दिवाली. बाबा ने कहा कि आज की डेट में घर घर में अंधियारा है. दिवाली को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है एनलाइटनमेंट का. बाबा ने जैसे ये शब्द यूज़ किया कि प्रकाश, बाहर का प्रकाश है, तो इसका मतलब कोई चीज़ अंदर का प्रकाश भी होती है. बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे शांति में बैठते हो, एकांत में अपने आप के साथ बैठते हो, अपने मन को शांत करते हो, स्टेबलाइज करते हो, तब जाकर के फाइनली तुम्हारी अंदर की जो ज्योति है, वास्तविक ज्योत, वो जलती है, जिसके आधार पर ये समझ प्राप्त होती है कि हाँ, एवरीथिंग इज सो टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एंड फॉरगिव एनी सिचुएशन एंड एनी इंडिविजुअल. अमावस्या के दिन दिवाली इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस कि घोर रात्रि के वक्त, जब संपूर्ण रात्रि है, दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं रोशनी का, ऐसे टाइम पर बाबा आकर के हर एक आत्मा की ज्योति को जगाते हैं. दिवाली इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेमोरीज एंड रिमेम्बरेंस ऑफ लक्ष्मी. बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग का करेक्शन देते हुए कहा कि लक्ष्मी का यादगार माना जाता है ना, लेकिन लक्ष्मी के आगे कभी भी कोई अन्य चीज़ की डिमांड करने नहीं जाएगा. बाबा ने कहा हालांकि मंदिरों में हो सकता है चले जाएं, कभी कुछ डिमांड कर लें, परंतु दिस हैज़ टू बी अंडरलाइंड कि दीपावली के दिन धन की डिमांड होती है लक्ष्मी से, उनके आगे धन रख करके पूजा होती है. तो जो जिस चीज़ में भरपूर होता है उससे उसी चीज़ की अपेक्षा रखी जाती है. सो शी वॉज द एम्प्रेस, है ना, वो विश्व महारानी थी, उनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं थी. So Diwali is again a remembrance of that. This is the reason why people worship Shri Lakshmi on the occasion of Diwali and hence ask for money, wealth, prosperity in their life. अब इस चीज़ को रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि जब भी किसी को लाइक बच्चा चाहिए, है ना, बाबा कई बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं मुरली में कि अगर किसी कपल को कोई बच्चा चाहिए तो कभी भी कोई लक्ष्मी के आगे जा कर के नहीं मांगता. They prefer दुर्गा, काली, गणेश, हनुमान etc. for that. तो बाबा कहते हैं कि जहाँ तक सवाल दिवाली का है, तो मुरली की एक लाइन की इस बात से खुश नहीं होना कि आज त्योहार है, लेकिन इस बात से खुश होना कि बाबा साथ है. The reason of happiness has to be something that is permanent. तो इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली के दिन हमें खुश होने का हक नहीं है तो हम उदास होके बैठें. बट बाबा वॉन्ट्स अस टू बी फॉर एवर हैप्पी. एक दिन दिवाली आई, जैसे कहते हैं शोर की तो उम्र होती है, खामोशी सदा बाहर होती है. तो इट शुड नॉट बी लाइक कि हमारी खुशी एक दिन आई और फेस्टिवल के साथ रही, फेस्टिवल गॉन, हैप्पीनेस गॉन, जो दुनिया में बेसिकली होता है. बाबा डजंट वांट द हैप्पीनेस टू बी सो कंडीशनल. तो वो हर एक फेस्टिवल का स्पिरिचुअल मीनिंग बाबा बताता है, हमेशा बताता है. आज की मुरली में बाबा ने एक टाइटल हमें दिया राज ऋषि का. राज ऋषि इज़ बेसिकली अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. पहला वर्ड है राजा और दूसरा वर्ड है ऋषि. सो राजा मीन्स व्हाट? अगर राज ऋषि को एक सिंपल टर्म में डिफाइन करें, सो कर्म योगी को भी राज ऋषि कहा जा सकता है. द वन हु सो मच कंसर्न्ड एंड कनेक्टेड टू द कर्मा. जो भी कर्म करना है वो राजा की तरह, लेकिन एक योगी की स्थिति में रहते हुए, जीवन की पवित्रता, स्थिरता, मधुरता, तपस्या फॉर दैट मैटर, ये सारी चीज़ें एक योगी की तरह. और वर्क जो है, कार्य जो है, वो बिल्कुल एक राजा की एक्यूरेसी की तरह, लेकिन साथ ही एक योगी के वैराग्य वृत्ति की तरह. सो राज ऋषि इज़ द परफेक्ट टाइटल फॉर दोज हु आर कीपिंग बैलेंस बिटवीन रिजल्ट एंड कर्मा. कर्मयोगी का मतलब भी तो यही है. बाबा कहते हैं निष्काम सेवाधारी, अर्थात एक ऐसा सेवाधारी जिसको रिटर्न में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है. तो बाबा कहते हैं जब ऐसा पुरुषार्थ करोगे
कि सदा तुम्हारे अंदर का जो ज्योति यानी जो इंटेलेक्ट है उसमें आत्मा की समझ का दिया जलता रहे। बुद्धि रूपी जो हमारा सबसे परफेक्ट वेपन है, बुद्धि जब अंधियारे में चली जाती है, बेसमझी में चली जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, तभी से हमारा पतन शुरू होता है। सो बुद्धि हैज़ टू बी एनलाइटेंड कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये अवेयरनेस, ये जागती ज्योत सदा जगती रहे और सदा जलती रहे अंदर। बाबा ने कई रिलेशंस दिए। एक बात भक्ति मार्ग की ये भी कही कि जैसे महालक्ष्मी की भुजाएं दिखाते हैं, तो 4 भुजा जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नारायण और लक्ष्मी के कंबाइंड फॉर्म का। और दीपमाला यानी आज के दिन, दिवाली के दिन भी लोग 4 भुजाओं वाली महालक्ष्मी को पूजते हैं, 2 भुजा वाली लक्ष्मी को नहीं पूजते। तो बाबा एक एक चीज़ की करेक्शन हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने शिवरात्रि की बात का भी करेक्शन दिया हुआ है मुरली में कि बाबा क्या करते, बाबा कभी कोई गर्भ धारण नहीं करता, उनका अपना कोई पर्सनल बॉडी नहीं है, बाबा अवतरित होता है और उस चीज़ की कोई तिथि तारीख नहीं बनती। सो वी कैन नॉट स्पेसिफिकली से शिव जयंती कि किसी एक दिन तिथि तारीख के आधार पर बाबा इस दिन जन्म लिया होगा, ऐसे ऐसे लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल शिवरात्रि के नाम से उस चीज़ को सेलिब्रेट कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल, जो भी कैलकुलेशंस लोग करते हैं कैलेंडर सेट करने वाले। सो बाबा सेज दैट इज़ अ रिमेम्बरेंस कि शिव ऐसी रात्रि में आते हैं जहाँ पर 5 विकारों का घनघोर अंधियारा है, एंड ही हैज़ टू ब्रिंग द न्यू वर्ल्ड दैट इज सत्युग। बाबा ने सत्युग की विशेषताओं के बारे में भी मुरली में बात की और आज की डेट से को रिलेट भी किया। बाबा जैसे कहता है कि देखो बच्चे, विनाश होना भी आवश्यक है। फॉर व्हाट? फॉर मुक्ति एंड जीवन मुक्ति। बिकॉज इफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड विल नॉट टेक प्लेस, देन हाउ द न्यू वर्ल्ड विल क्रिएट। और नई दुनिया अगर क्रिएट नहीं होगी तो इस पुरानी दुनिया के साथ हम कब तक चल पाएंगे। इसीलिए ये ड्रामा अविनाशी है, बिकॉज द वर्ल्ड विल कंटिन्यूसली मूव। ये एक साइक्लिक रिपीटेशन की तरह चलता ही रहेगा। बाबा कहता है ना, जूं के मिसल टिक 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 करता ही रहेगा ड्रामा। एक सेकंड के लिए भी थमेगी नहीं दुनिया, कभी नहीं थमेगी। टिक 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 होती रहेगी ड्रामा की। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, बट वी नीड टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। ड्रामा का शिक्षा कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि कर्मों का संन्यास करके हमें बैठ जाना है। ड्रामा का शिक्षा केवल इतना सिखाता है कि अपनी तरफ से सारा कर्म करके रेडी रहना है। बाकी रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, सिचुएशन, परिस्थितियाँ ये ड्रामा के अकॉर्डिंग आती ही रहेंगी, ड्रामा अनुसार। This is where the word of drama has to be implemented. The knowledge of drama has to be implemented. नहीं तो बाबा कई बार कहता है ड्रामा का एंगल लेके बच्चे पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं, एंड दैट थिंग इज़ इंजूरियस फॉर द सोल, क्योंकि वो हमें लथार्जिक बना देगा अगर इस तरीके से हम ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप को बच्चों से बहुत प्यार होता है। जिसे आत्मा के लिए एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आज की मुरली में कही कि आत्मा की शक्ति, उसके अंदर का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है ना। बाबा ने आज आत्मा को गाड़ी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिया कि अगर आत्मा एक गाड़ी है तो उसको जिस पेट्रोल की आवश्यकता है इस शरीर को चलाने के लिए, वो बिल्कुल गायब है, टंकी पूरी खाली है। वो भरेगा कैसे? बाबा ने कहा शांति में बैठ करके बहुत नॉर्मल अवस्था में अपने आप को याद दिलाते रहो, नॉलेज की चर्निंग करते रहो। बाबा का, जैसे बाबा का नाम ही शिव है, इस चीज़ की भी अपनी एक गहराई है। बाबा ने कहा दुनिया में लोगों का जो नाम होता है उसके अकॉर्डिंग वो गुरूर में, घमंड में रहते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम मन शान हो जाए तो बाबा कहता कि यहाँ पर तो ऐसों में फिर बहुत देह अभिमान पाया जाता है ना। जितने साहूकार हैं आदि हैं, बाबा कहते हैं वो तो उसी नाम से जाने जाते हैं, परंतु वो नाम तो शरीर का है, लेकिन ये जो शिव नाम है ये आत्मा का है, और ये आत्मा परम है, परमात्मा है। सो रिमेम्बरिंग बाबा एंड द नॉलेज दैट बाबा इज गिविंग, वो इवेंचुअली हम लोगों को हील कर देगा वेरी ईजीली।
बाबा ने कहा जैसे सन्यासी तो बहुत हट करते थे ना, कई माँ काली ऐसे करके पूजा भी करते थे, तत्व को याद, ब्रह्म को याद, तपस्या करते थे। बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, वो सन्यासी मुनि आदि आदि वो ब्रह्म की तपस्या करते थे, है ना, फिर भी वो शक्ति थी कि पवित्रता को धारण करें। यहाँ पर तो जो ब्रह्म के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड का मालिक है, उनके विषय में, उनके साथ, अपने सर्व संबंधों के साथ तपस्या करना है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बात बाबा ने संगम युग के लिए बेसिकली समझाई है कि जब हमें ज्ञान मिलता है तब भक्ति से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मना इस समस्त संसार से भी, भक्ति मना एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ दिस डिवोटेड वर्ल्ड, जिसमें ईश्वर के प्रति अब कहने मात्र डिवोशन है ना। तो बाबा कहते हैं भक्त नहीं बनना है, बनना राजा है। उसके लिए पहले बेहद का वैराग्य चाहिए ताकि वो कला सीख सकें कि दुनिया चलानी कैसे है। फिर बाबा कहता है कि आत्मा क्या है। आत्मा बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी है, जैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बात हुई है मुरली में कि उनको साक्षात्कार हुआ कि कोई ज्योति आई और उनमें समा गई। बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर संगम युग की इम्पोर्टेंस देखें, सो दिस इज द टाइम व्हेन सोल कॉन्शियसनेस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, और उस सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर आत्मा अपने आप को हील करके ठीक एक भ्रमरी की तरह दूसरों को भी हील करती है, और ये हीलिंग पावर बाबा देता है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेबल। आत्मा का सूक्ष्म होना, कईयों को उस चीज़ का साक्षात्कार होना, ये इन बातों को पहले से सिद्ध करता आया है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। नहीं तो ना दिखाई देने वाली वस्तु के पीछे अगर कभी किसी प्रकार का कोई ट्रेस या कोई ऐसी बातें नहीं हुई होती, एंड ऑल ऑफ सडन समथिंग न्यू, द वर्ड, द टर्म आत्मा, अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाता तो बुद्धि को अडेप्ट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर बाबा ने कहा एक बहुत मीठी बात ब्रह्मा बाबा के एस्पेक्ट में। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जब ये बाबा इतना ऊंचा पद पा सकता है तो तुम क्या नहीं बन सकते। और यू नो व्हाट, बाबा के शब्द के आगे बूढ़ा लिखा हुआ है, विच मीन्स इफ समवन हु हैज़ रिटायर्ड, अपना सारा काम करके, एवरीथिंग सब कुछ करके रिटायर अगर हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर वो ज़ील एंथुजियाज़म के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन लोगों का क्या कहना जो अभी यंग फेज में है and they have a lot of opportunity to have zeal and enthusiasm in their life, to remember Baba, to get the highest on high position. आज का वरदान हमें प्राप्त है संतुष्ट आत्मा भव का, जिसमें बाबा कहते हैं कि दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। इसका भावार्थ अगर निकाला जाए कि जैसे अंधेरा होता है तो हम अंधेरे को ख़त्म करने का पुरुषार्थ नहीं करते, या सृष्टि भी अंधेरे को ख़त्म करने का पुरुषार्थ नहीं करती, वो सूरज के उगने का पुरुषार्थ करती है। हम लाइट्स ऑन करने का पुरुषार्थ करते हैं। वी नेवर इवन पुट अ सिंगल एम टू गेट द डार्कनेस फेड अवे। कभी कोई प्रयास नहीं करता कि अंधेरा किसी तरह ख़त्म हो जाए। हर कोई रोशनी को उजागर करने का प्रयास करता है, एंड दिवाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। अमावस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना प्रकाश फैल जाता है कि उस अमावस्या का कोई दूर दूर तक अस्तित्व ही बाकी नहीं रहता। सिमिलरली बाबा सेज कि अगर अपने अंदर के अवगुणों को ख़त्म करना है तो तुम्हारे अंदर जो दिव्य गुण मौजूद हैं ऑलरेडी, उनका आवाहन करो। आवाहन मतलब उनको यूज़ करना शुरू करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एकांत में बैठ के जितना हो सके उनको इमर्ज करना शुरू करो। यही सच्ची दिवाली है, यही नए संस्कारों का वस्त्र धारण करना सच्ची दिवाली है। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। कितनी सुंदर बात कि अगर हमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में स्टेबलाइज होना है तो उसके लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, अपने अंदर का ज़ील, अपने अंदर का निश्चय, अपने अंदर संतुष्टता क्रिएट करने का पावर, वो पहले इमर्ज करें। तब ऑटोमेटिकली एंड इवेंचुअली इस डिटर्मिनेशन के बेल्ट के आधार पर बाबा कहते हैं
स्वमान की सीट पर तुम सेट हो जाएंगे। ओम शांति।